दोस्तों, आप बात माने ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत समझदार नेता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो उन्होंने दाव चला था वो भी पूरी समझदारी के साथ चला था, लेकिन हो गया उल्टा। उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा, उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहा, उन्होंने पाकिस्तान में मुस्लिम तमाम चीजें कहा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो उसके बाद मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, जो हिंदू भाई बहनों की संपत्ति, सोना चांदी, जमीन जायदाद घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को यानी मुसलमानों को दे दी जाएगी। ये तमाम बातें की गई, लेकिन 4 चरणों में वो समझ गए कि जो हिंदू है वो सीधे तौर पर अब बीजेपी को वोट कास्ट करने नहीं जा रहा है। उनका ये वाला दाव यानी हिंदू मुस्लिम करना हिंदुओं को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि आखिरकार 10 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास बताने के लिए ये नहीं है कि उन्होंने 10 साल में कौन सा विकास कर दिया, इसलिए वो हिंदू मुसलमान पर उतर आए। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई वैसे ही एक बाकायदा अलग अलग न्यूज चैनल्स, जो सैटेलाइट चैनल है, गोदी मीडिया है, उससे कहा गया है कि एजेंडा चलाइए, मोदी जी का इंटरव्यू लीजिए, खासकर मुसलमानों को लेकर सवाल कीजिए। और देखिए, चंद दिन पहले जो अपना बयान दिया था उसी बयान से चुनावों के बीच फिर से पलट गए मोदी जी, और उसके बाद जमकर फजीयत भी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने आपको एक खबर दिखाई थी ना कि कैसे घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र कांग्रेस छीनेगी, इन घुसपैठियों को, मुसलमानों को आपकी जमीन जायदाद, सोना चांदी दे देगी। ये सुनाया था ना मैंने आपको। सबसे पहले मैं एक खबर दिखाऊंगा, अब मोदी जी क्या कहते हैं वो देखिएगा। न्यूज 24 ने खबर छापी, क्या लिखा? मेरा बचपन मुस्लिम परिवारों के बीच बीता है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, क्या लिखा? मेरा बचपन मुस्लिम परिवारों के बीच बीता है। हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे। ईद के मौके पर हम घर पर खाना नहीं बनाते थे क्योंकि पड़ोस के मुस्लिम परिवार से खाना आता था। सोचिए, जिनका नमक खाया। मैं तो यही कहूंगा ना, अगर मैं मुस्लिम परिवार के घर पर खाना खा रहा हूं या सिखों के किसी के भी खाऊं, चलिए धर्म छोड़ दिए, जात वाले भी आ जाइए, जाति भी छोड़ दीजिए, इंसानियत वाले आ जाइए। अगर उनके यहाँ खाना खा रहा हूं तो थोड़ी तो रहम करेंगे ना, थोड़ा तो इंसानियत दिखाएंगे ना, थोड़ा तो उनसे नर्म रहेंगे ना। लेकिन मुसलमानों को लेकर कितना प्रेम है मोदी जी के मन में, वो उन्होंने इसी चुनाव की शुरुआत में दिखा दिया था। सोचिए, ये कहते हैं कि बचपन मेरा मुसलमानों के बीच बीता है, उसके बावजूद उन्हें घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला करार देते। इन्हें लगा था जब ये करूंगा तो खुद ही विपक्षी मोर्चा हिंदू मुसलमान पर उतर आएगा, और जब वो हिंदू मुसलमान पर उतर आएगा तो बीजेपी की जीत पक्की है। लेकिन वो समझ ही नहीं पाए, उनके कोर वोटर भी उनके खिलाफ खड़े हो गए कि आखिरकार 10 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास ये बताने के लिए नहीं है कितने रोजगार दिए, क्या क्या किया गया, कैसे देश तरक्की कर रहा है। 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कहां है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब की एवज में क्या मिलता है? हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू मुसलमान, मुस्लिम को दे दी जाएगी संपत्ति, इसमें हिंदू बट गया। बीजेपी पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई। 4 चरणों में मोदी जी ये समझ गए थे बात को, और आखिरकार क्या हुआ? उन्हें बताना पड़ा, मेरा तो बचपन मुसलमानों के बीच बीता है। तो एक सलाह है, अगर बीच बीता है आपका, ईद के मौके पर अगर उनके यहाँ की सेवइयां आपने खाई हैं, तो कम से कम थोड़ा तो रहम करते, थोड़ी चीजों की मर्यादा तो रखते, लेकिन नहीं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं उनका एक बयान जो हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू कर दिया है। दरअसल ये सारी चीज हुई उसके बाद गोदी मीडिया से कहा गया कि भाई करना पड़ेगा एक इंटरव्यू। तो मोदी जी की छवि बड़ी धूमिल से हो रही है। हिंदू मुस्लिम करने पर उतर आए एक देश का हाकिम। अगर ये सामान्य नेता होते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर, वो भी देश के प्रधानमंत्री होकर, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले अगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए थोड़ा तो गुस्सा आता है। तो ऐसे में एजेंडा तैयार किया गया। क्या है एजेंडा? पहले वीडियो देखिए। मैं हैरान हूं जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा हैं। तो आपके रूबिका लियाकत हैं, क्योंकि वो इसी का फायदा उठाती हैं। मैं खुलकर बताता हूं, क्योंकि रूबिका लियाकत यानी मुस्लिम, और ऐसे में अगर वो एजेंडाधारी खबरें चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कहा उन्होंने अभी आपने सुन लिया। तो अब कह रहे हैं मोदी जी, ये किसने कहा कि जब भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात होती है तो मुसलमानों का नाम जोड़ देते हैं? सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही तकरीबन 15 दिन पहले दिए गए बयान को भूल गए। अगर ये बयान सिर्फ घुसपैठिए या फिर मुस्लिम तक, मतलब घुसपैठिए या फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने तक सीमित रहता, तो मैं भी मान लेता कि मोदी जी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बल्कि अलग अलग धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके यहां ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बात हो रही है।
लेकिन जब उन्होंने अपने बयान में ही शुरुआत ही मुसलमानों से की और उसी से जोड़ते हुए उन्होंने बयान दिया, तो क्यों नहीं माना जाएगा? यकीन नहीं आता? बयान सुन लीजिए। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो सुना, ये प्रधानमंत्री पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद एआई डीप फेक का काम कर रहे हैं, खुद ही अपने ही मंच से कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है एआई की डीप फेक करने की। हमारे देश के प्रधानमंत्री में इतनी ताकत है कि वो किसी भी बयान को झूठे तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, और जब वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो लोग उनकी बात पर भरोसा भी कर लेते हैं। मनमोहन सिंह ने कभी भी नहीं कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक सिर्फ मुसलमानों का है। उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक पिछड़ों का, अनुसूचित जाति जनजातियों का, महिलाओं का, मुसलमानों का, बच्चों का, सबका जिक्र किया था। ये यहीं पर ये इनको डिकोड हो गए थे। अभी हाल ही में हुआ था ना, आपको याद होगा, इसी भाषण के सामने आने के बाद, इसी बयान के सामने आने के बाद मोदी जी घिर गए थे। इतने ज्यादा बौखलाए हुए थे कि उन्होंने अपनी तरफ से ये बयान दे डाला था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और उसी से जुड़ते हुए इसमें कोई एडिटिंग नहीं है कि बीच का बयान उड़ा दिया गया, नहीं, यहीं से उन्होंने शुरू किया। और आगे आकर क्या कहा, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो आपका हक ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। मुसलमानों के बारे में जिक्र करते करते अचानक से ज्यादा बच्चे पैदा करने और घुसपैठियों का जिक्र करते हैं। यानी ये यू टर्न नहीं है दोस्तों, ये यू टर्न बिल्कुल मत मानिएगा। यहां ये फंस गए। दिक्कत इनके सामने सबसे बड़ी ये आ गई है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दाव कौन सा चला जाए। क्योंकि आप याद करिएगा, इस साल की शुरुआत के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी फंसे हुए हैं। 400 पार का नारा तो प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होने के फौरन बाद ही दे दिया था। इन्हें लगा मैं बन गया पोस्टर बॉय हिंदू समाज का। लेकिन शंकराचार्यों ने जब विरोध किया तो समझ गए कि राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं पाया। इस 500 साल के संघर्ष का फलसफा मोदी और बीजेपी उठा सकती थी, बशर्ते शंकराचार्य की बात मान ली जाती, लेकिन नहीं मानी गई। इसी में हिंदू समाज बट गया। यानी राम मंदिर का मुद्दा हवा में उड़ गया है। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये समझ गए कि जिस राम मंदिर का इंतजार इस देश की 125 करोड़ की आबादी, यानी समझ लीजिए ज्यादातर हिंदू सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग कर रहे थे, उसके साथ खिलवाड़ करने का काम मोदी ने और बीजेपी ने किया है। इसीलिए हिंदू एकजुट नहीं है। आप वोट कास्ट करने वाले किसी से भी पूछ लीजिए, उनके लिए मुद्दा है ही नहीं राम मंदिर का। हाँ, अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हिंदू जो एक न्यूट्रल है, यानी कि वो बीजेपी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी, मतलब वो माइंडसेट करके जा रहा है, उसको कोई राम मंदिर से लेना देना नहीं। क्योंकि राम मंदिर का उसका मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ था, जिसका अपमान करने का काम इस सरकार ने किया। यानी ये यहां फेल हो गए। फिर सीए की बारी आई गई, उसको लेकर इन्होंने माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। कम से कम अब तो हिंदू एकजुट होगा, इसको पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ दिखाया जाएगा और हिंदू एकजुट हो जाएगा। वो भी नहीं कर पाए। तो ये यूटर्न नहीं है, ये अपने ही दाव में फंस गए। अब दाव में फंसने के बाद इन्हें लगा जब हिंदू मुसलमान का एजेंडा नहीं चला, राम मंदिर का एजेंडा नहीं चला, तो पाकिस्तान को भी लाए और अब मुसलमान मुसलमान कहने लगे। ये बिल्कुल वैसे ही हालत है मोदी जी की जैसे हैदराबाद सीट पर माधवी लता की थी। याद करिएगा, माधवी लता ने सांकेतिक तौर पर धनुष बाण चलाया था, तीर चलाया था मस्जिद पर, लेकिन जब देखा हिंदू बस्ती में उन्हें धक्का दिया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है, तो फिर उसके बाद मुस्लिम बस्ती में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांग रही थी। ये एक एक बीजेपी नेता के साथ हो रहा है। नमस्कार।